प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ब्रह्मकुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह न हो, एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो। हम एक ऐसे भारत को उभरते देख रहे हैं जिसकी सोच अप्रोच नई है, जिसके निर्णय प्रगतिशील हैं। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज एक और बात, सबका प्रयास। ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है। आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह न हो, एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो। हम एक ऐसे भारत को उभरते देख रहे हैं जिसकी सोच और अप्रोच नई है, जिसके निर्णय प्रगतिशील है। दिल्ली की एक अदालत ने आज फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में हुए हिंसक दंगों के सिलसिले में दोषी ठहराए गए पहले व्यक्ति को 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। इस हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई और लगभग 200 लोग घायल हो गए थे। गोवा की 40 विधानसभा सीटों में 36 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सेंकलिम, जबकि उप मुख्यमंत्री मनोहर अजानकर मारगांव विधानसभा सीट से प्रत्याशी होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 70 में से 59 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म पोलिस्ट्रेट ने यूपी के जिन प्रसिद्ध नेताओं की रैंकिंग जारी की है उनमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे है। करीब 1.70 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स के साथ उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। बीजेपी के सुरक्षा चक्र पोस्टर को देखकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भड़क उठे हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब इस पोस्टर और ट्वीट से उनकी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। दरअसल बीजेपी ने अपने पोस्टर में मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव और मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की तस्वीरें लगाई हैं और इसे सुरक्षा चक्र का नाम देते हुए लिखा, जहां सुरक्षा वहां बेटियां। यूपी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। गठबंधन के टिकट पर गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे अवतार सिंह भड़ाना ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित होने के चलते उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। हालांकि अवतार सिंह भड़ाना को दल बदलने में माहिर माना जाता है। वहीं पिछले दिनों उन्होंने चुनावी बयार में भाजपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा था। भारत ने आज बालासोर में ओडिशा तट से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में लोहे का बुरादा लदे ट्रक में छिपाकर रखा गया 8 किलो गांजा बिवान पुलिस ने मौदहा तिराहा के पास पकड़ लिया। भागते समय 2 आरोपी दबोच लिए गए। पूछताछ में पता चला कि यह गांजा छत्तीसगढ़ से रायपुर जा रहा था। देश में कोरोना के खिलाफ जंग को तेज करने के लिए 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और आज देश में 160 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। अब तक देश में कुल आबादी के 70% को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, जबकि लगभग 92% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लगी है। उत्तरी अमेरिका में 5G इंटरनेट की तैनाती के कारण एयर इंडिया ने लगातार दूसरे दिन भारत अमेरिका मार्गों पर अपनी अधिकांश उड़ानें रद्द कर दी, जो विमान के नेविगेशन सिस्टम में हस्तक्षेप कर सकती थी। यूक्रेन को लेकर तनाव को स्पष्ट रूप से बढ़ाते हुए अमेरिका ने चेतावनी दी कि रूस किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है, लेकिन इसे बेहद खतरनाक स्थिति बताते हुए वाशिंगटन ने मॉस्को के साथ कूटनीति के दरवाजे खुले रखे। पाकिस्तान के लाहौर शहर एक के बाद एक 4 जबरदस्त धमाके से दहल उठा। इस धमाके में 5 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है।
वहीं 20 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद अब विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। कोहली ने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। इंडोनेशिया की मौजूदा राजधानी जकार्ता के डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही यह काफी प्रदूषित हो चुका है। इसीलिए यहाँ की संसद ने देश की नई राजधानी बनाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। Viral Times. For latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.